जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 14 का 17 से 24 तक पढ़ेंगे। मलिकसिदिक का अब्राहम को आशीष देना। हालेलुया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब शदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। हालेलुया। तब शालेम का राजा मलिकसिदिक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। हालेलुया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। हालेलुया। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात एनेर, एशकोल और मरमे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना भाग रख ले। हालेलुया। जो अब्राहम का भतीजा था लूत और उसके साथी थे, उसको राजा बंदी बनाकर ले गए थे। हालेलुया। तो जब अब्राहम को पता चला, तो अब्राहम ने अपने सहकर्मी 318 लोगों को साथ लेकर उनके साथ युद्ध किया, उस नगर को जीता, उन राजाओं को जीता और उनके लोगों को जीत कर और उस नगर की धन संपत्ति को लूट कर ले आया। हालेलुया। तो अब्राहम से दो राजा भेंट करने के लिए आए, एक सदोम का राजा, दूसरा मलिकसिदिक। हालेलुया। तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकसिदिक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। हालेलुया। जो मलिकसिदिक था, उसके ना तो कोई माता पिता थे, ना कोई वंशावली थी, ना कोई जन्म स्थान था, ना कोई पास्ट था, ना कोई गांव था। हालेलुया। वो परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर के पुत्र के रूप में आए थे। हालेलुया। रोटी और दाख मधु हमें प्रभु भोज को दर्शाता है। और उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। हालेलुया। धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। हालेलुया। तुझे जीत दिलाई, इन राजाओं को तेरे वश में कर दिया और तू इन पर जीत हासिल करके इन्हें, इनके साथियों को और लूट को ले आया। हालेलुया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। लूट की जितनी भी वस्तु थी, अब्राहम ने उसका दशमांश मलिकसिदिक को दिया। हालेलुया। अपना आध्यात्मिक पिता जानकर। हालेलुया। जब तक तो व्यवस्था भी नहीं आई थी, अब्राहम ने पहले ही मलिकसिदिक को लूट का सब दशमांश दिया। यह उसकी विश्वास गिना गया। हालेलुया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख ले। सदोम और अमोरा के जो राजा थे, कदोर्लाओमेर और उसके साथियों ने सदोम और अमोरा के राजा को जीत लिया था। इसलिए वो जो अब्राहम था, अब्राहम के जिन लोगों को अब्राहम लूट में और
कदोर्लामेर के साथियों को जीत लाया था, उसको सदोम का राजा मांग रहा है। हालेलुया। तो अब अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना ज्योति का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। हालेलुया। तो अब्राहम कह रहा है कि उसमें से मैं ना एक धागा तक, एक ज्योति का बंधन तक नहीं लूँगा, कहीं तू ऐसा ना कहने पाए कि मेरे कारण ही अब्राहम धनी हुआ। हालेलुया, धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया और इनका भाग जो मेरे साथ गए थे, वो मैं नहीं लौटाऊंगा, वो अपना भाग रख ले। हालेलुया। तो अब्राहम कह रहा है, जो ये जवान मेरे साथ गए थे और इन्होंने जो कुछ खा लिया वो अपना भाग रख ले, वो मैं नहीं लौटाऊंगा। हालेलुया। तो अब्राहम ने परमेश्वर को महिमा दी। तो प्रभु हमें इस वचन से यही बता रहे हैं कि जीत के बाद घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। अब्राहम ने जीत के बाद अपनी बहादुरी को नहीं, बल्कि परमेश्वर को महिमा दी। अब्राहम ने कहा, ये जीत मेरी बहादुरी के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की कृपा के कारण मुझे ये जीत मिली है। हालेलुया।